अंतिम दौर में चुनाव प्रचार चल रहा है। तमाम नेता पूरा जोर शोर लगा रहे हैं, पूरा पसीना बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला पहले से लगे हुए। आज से डिप्टी सीएम भी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा लगातार गाँवों में जा रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। खुद हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा जी मौजूद है। दीपेंद्र जी, चुनाव प्रचार बिल्कुल अंतिम दौर में चल रहा है। मैं पहले किसानों का सवाल पूछूंगा, क्योंकि कल सीएम साहब ने कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। अगर एमएसपी खत्म होगी तो वो खुद राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे, क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो गुमराह करने वाली है कि एमएसपी तो डिक्लेयर करेंगे। एमएसपी पे खरीद ख़त्म करने जा रहे हैं। एमएसपी पे एफसीआई का बजट कम से कम कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एमएसपी तो अभी भी नहीं मिल रही। बहुत से अब जो गेहूं ने ऑफ सीज़न जिसने रोक के रखा था, अब जा रहा है मंडी में 1500 एमएसपी मिल रही है। उस पर 1500 में ख़रीदा जा रहा है, एमएसपी 1950 है। उस पर एमएसपी नहीं मिल रही। जो 1509, 1121 वैरायटी की धान है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में जा रही है बहुत जगह। तो ये जो है मुख्यमंत्री जी मंडी में जाएं और फिर उसके बाद विचार करें अपनी बात पर। एक नया ऑर्डिनेंस आया है पोल्यूशन को लेकर ऑर्डिनेंस में प्रावधान रखा गया है कि कोई भी प्रदूषण फैलाएगा तो 5 साल तक की सज़ा, 1 करोड़ का जुर्माना। ये जो नया ऑर्डिनेंस है, इसका किसान को बर्बाद करने वाली बात है। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का एक मिसयूज़ होगा। हम मानते हैं कि पराली जलाने के का ऑल्टरनेटिव किसान को दो। आप कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव किसान पराली जलाने का निकलना चाहिए, हम मानते हैं। मगर ये जो 1 साल की सज़ा और 5 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना, इस तरह की बात आएगी तो आप ये देखो कि किसान को किस तरीके से इंस्पेक्टर राज का सामना करना पड़ेगा। गरीब किसान कहाँ 1 करोड़ रुपए देगा? बहुत गलत है। इसका विरोध करेंगे हम। ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे। अगर एक बात और मैं आपसे पूछूं, 3 दिन का चुनाव प्रचार बचा हुआ है। बाई इलेक्शन है, कहा जाता है कि बाई इलेक्शन सरकार का होता है। जो लास्ट के 3 दिन होते हैं, लास्ट के जो 3 दिन का चुनाव प्रचार है, किस तरीके से आप लोग मेंटेन रखेंगे? जहाँ पे कांग्रेस खड़ी है वो कैसे मेंटेन किया जाए? रखेंगे और यहाँ पर निश्चित तौर से हम जीतेंगे। मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में आ चुके हैं, डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं। अब क्या लगता है बीजेपी जेजेपी के पक्ष में कितनी हवा बनेगी? मैं समझता हूँ कि उनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसीलिए वो जब आएंगे ना काम गिनवाने को आए, जब आएंगे कुछ ना कुछ हमारा ही फायदा करके जाएंगे। अगर बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो हमारा उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त एक योग्य उम्मीदवार है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आप दोनों पर पिता पुत्र पर ज़्यादा निशाना साधा जा रहा है, ज़्यादा टारगेट बीजेपी जेजेपी नेता आप दोनों को ही करते हैं, इसकी खास वजह है? क्योंकि हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस इलाके को बचाने की, हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम निशाने पे हैं। और अगर कैंडिडेट जो हैं वो स्पोर्ट्स के एरिना में, कुश्ती के मैट पे हो सकता है उस पे योग्य हैं, हम उसको मानते हैं, उनका मान भी करते हैं वहाँ। मगर जो है राजनीति में और प्रजातंत्र में लोगों की लड़ाई लड़ने में मैं समझता हूँ वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, देखिए दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि भले ही चुनाव प्रचार अंतिम दौर में हो, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आ चुके हो, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। इसके अलावा पोल्यूशन को लेकर जो नया ऑर्डिनेंस आया उसका ज़्यादा नुकसान किसानों को होने वाला है। इसका दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस विरोध करेगी, दीपेंद्र हुड्डा का कहना है। कैमरामैन जस्से के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, बड़ौदा।